हेलो जी या हेलो हेलो हेलो। गुड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम भी हमरे टाइगर टाइग्रेस। स्वागत करते हैं हम आपका एक बिहारी सब पे भारी के आपके अपने इस परिवार में, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के दुनिया में। आइए मिल के करेंगे ई करंटवा के साथ जम के अफेयर। कल हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए हमको माफ़ करिएगा। वो क्या करें ना, पहले हम दिन में रिकॉर्ड करने का ट्राई करते थे। इतना ससुरा सब बगल से इधर-उधर से, कभी बच्चा आके कै 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 कै, कभी कुतवे भौंकना शुरू कर दे, कभी कोई टीवीए चला दे। बड़ा डिस्टर्ब होने लगा था। फिर हम फैसला लिए कि रात में करेंगे, बीच रात में करेंगे। कल का हुआ कि बगल में दू ठो पोखर, दोनों माइक पे गानवो सब बजा रहा है, छठी मैया वाला गाना। अब माइक पे कोनो दिक्कत हो, अ, कमिटी प्रभारी कहाँ हैं, ई हैं, तो बीच बीच में दो दो मिनट पर अनाउंसमेंटे हो रहा है। हम कहे भैया, वो जो बीच बीच में वो सुने डिस्ट्रैक्ट हो, उससे बढ़िया है कि आज रोक लिया जाए। तो हम रोक लिए, लेकिन हाँ, मन नहीं था रोकने का। चाहे खैर कोई बात नहीं, कभी कभी अपना परिवार है, क्या दिक्कत है। शेयरिंग केयरिंग तो होते रहता है कि नहीं। अपने परिवार से हमको बोलने में भी कोनो तकलीफ नहीं है कि भैया कभी तकलीफ है, कभी वो तकलीफ है कि नहीं। चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे हम लोग जम के करंटवा के साथ अब फिर। उससे पहले जरा करोड़िया करोड़िया मुस्कान हो जाए, लेकिन उससे भी पहले ये बताइए कि छठ कैसे मनाए, बढ़िया से मनाए कि नहीं। जम के पोखरी उखरी नदी उदी में नहाइबो किए कहा। हैं? ठंडी से तो हालत खराब हो गया होगा अगर नहाने का ट्राई किए होंगे। प्रसाद खूब खाए कि नहीं। खरना का प्रसाद, रोटी, खीर, सब्जी, ठेकुआ पिरिकिया प्रसाद, अथी का छठ के महापर्व का। आरो आपके घर में कोई छठ किया हो, मम्मी या कहीं कहीं पे तो सुनते हैं जेंट्स लोग भी करते हैं, उनको हमरा प्रणाम कहिएगा। हाँ, छठ बड़ा मुश्किल पर्व है, करने वाले को बहुत हिम्मत चाहिए। तो जो भी किए होते हैं वो बड़ा हिम्मतवर है कि नहीं। हम लोग का बिहार का जो है ये वाला पर्व, ओह क्या स्पेशल बनाया है, एकदम गजब गजब। कहते हैं उगते हुए सर सूर्य को तो दुनिया सलाम करता है, सूर्य देव को भी। अब बात करें लोग सब में भी, जो आदमी ऊपर जाते हुए रहता है, खूब ढेवा कमाते रहता है, उसको सब लाई पुच्ची लुल्लू पुच्ची करता रहता है। लेकिन एक बिहारी ऐसा है जो कि डूबते हुए सूर्य को का भी पूजा करता है, वो भी उगते हुए सूर्य से पहले। सबसे बड़ा बात तो ये है। एक होता है कि पहले उगे हुए सूर्य का कर लिए, अगला दिन डूबे हुए सूर्य का कर रहे, नहीं, पहले डूबते हुए को ही करेंगे। मतलब कि जो अगर रियल लाइफ में देखें, तो जो इंसान तकलीफ में है, बिहार पहले उसके साथ है। बाद में जो सुख में है, बिहार उसके भी साथ होगा, लेकिन जो तकलीफ में है, पहले बिहार उसके साथ है। देखिए कितना बड़ा बात है, कितना अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। आहा, दिल खुश हो गया है। आइए अब जरा करोड़िया करोड़िया हम लोग मुस्कान बिखेर लें। अब हुआ का, हस्बैंड वाइफ घर में बैठ के चाय का चुस्की ले रहे थे गरम गरम। आहा, अपना पुराना दिन याद कर रहे थे। उतने में वो आदमी आया। अब हस्बैंड जी जो थे, उसको कहता है कि सुनिए सुनिए जरा, हमको कुछ पैसा का ज़रूरत है, बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा मदद कीजिए। बेचारा मदद किया, दिया पैसा।
जब चल गया तो वाइफ़ बोलती है, "आप ना बहुत भोले हैं, आपको ना कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, आसानी से बहला-फुसला लेता है।" तो हस्बैंड बोलता है, "हाँ, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन इसका शुरुआत जो है ना, तुमरे पप्पे किए थे। जय हो, जय हो।" अब आगे क्या हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग आगे क्या करने वाले हैं हमको अच्छा से मालूम है। आइए। आँधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आँधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, मेरा पता मिल जाएगा। कहते हैं कि आपके पास दुनिया भर का टैलेंट हो, दुनिया भर का पूरा है, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अब कहते हैं भले आपके पास थोड़ा कम टैलेंट हो, कम ज्ञान हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास जो है वो हाई है ना, तो आप जिसमें दुनिया भर का टैलेंट भरा हुआ है, उससे बहुत बेहतर है। तो आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, जो इसको पढ़ के लगता है कि नहीं? ऐसा आत्मविश्वास आप अपने अंदर डेवलप करने का ट्राई कीजिएगा। वो आएगा कैसे? जब आप अपने आप को धोखा देना छोड़ देंगे। हर दिन जो आपसे अपने आप से वादा करते हैं, जो भी रूटीन बनाते हैं, उसमें बेमतलब देखिए, अर्जेंट कुछ हो जाए तो अलग बात है। अर्जेंसी कुछ आ गया तो उसमें तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन बेमतलब बेमतलब ना तोड़ें तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। धीरे-धीरे अपने ऊपर आत्मविश्वास गहरा होता चले और दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है। दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। आप हिमालय पे चढ़ जाइए जाके, वहाँ से छलांग मार दीजिए, बच जाइए, तो 1-2 दिन का काम है। आप सोचिएगा कि उस आपको जीवन भर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखेगा। असंभव करके देख लीजिए ऐसा कुछ भी आप। रो सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एक दिन आप कोई काम कर गए, वो काम आपको जीवन भर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के नहीं रख सकता है। ये रोज का बात है, रोज का बात है। रोज जब आप अपना काम ठीक ढंग से करेंगे, करते-करते बहुत साल का प्रैक्टिस के बाद, वैसे तो हम कहें जीवन भर ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन कॉन्फिडेंस का कोई लेवल नहीं है कि यहाँ हो गए तो पूरा फुल हो गया, ना। तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कोई अंत नहीं। तो रोज ही आइए, आप बढ़े ज़रा हम लोग करंट वा के साथ अब फिर करें। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? वैसे तो कुछ-कुछ है, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस पर आज हमको पूरा बात करना पड़ेगा। क्या है? अभी हुआ क्या है, कुछ टाइम पहले हुआ था क्या कि म्यांमार में था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कुछ टाइम पहले था। अब 2-3 साल पहले हुआ क्या कि वहाँ का जो मिलिट्री जो वहाँ का है, जिसको कहते हैं जुनटा, जुनटा या तात्मदाव, ठीक? जुनटा या तात्मदाव। तो वो क्या किया, काम करते हैं, हम पहले इश्यू ही लिख डालते हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, उसके बाद बतियाते हैं। प्रॉब्लम आया है, ये है तो पुराना प्रॉब्लम, इस पर प्रॉब्लम आते रहता है, लेकिन अभी उसमें कुछ करंट इजाफा हुआ है, तो उस पर बात कर लेते हैं हम। उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है, ज़्यादा चांस है कि आ सकता है मेंस में। बात क्या है? रीसेंट
इंडिया, म्यांमार इशू, इसको केंद्र में रखते हैं, आप बात करते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि वहां का मिलिट्री का है जुंटा। जुंटा, जुंटा, ऐसी को तात्मदाव। आप न्यूज़पेपर न्यूज़ देखिएगा तो उसमें एक टर्म आपको मिलेगा, अगर म्यांमार का बात आ रहा है तो जुंटा या तात्मदाव। ये क्या किया, अभी जब फिर से इलेक्शन हुआ म्यांमार में तो कहता क्या है, नहीं ये इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। अब उसका क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। जो शासक बनने वाली थी आंग सान सू की वहां की, उसको पकड़ के डाल दिया जेलवा में, मतलब लॉक कर लिया। प्रॉपर जेल नहीं, मतलब समझिए कि अपना उस तरह से कोई बिल्डिंगे में रखा हुआ है, लेकिन उसको फिर उनको साथ में और सब भी बहुत सारा लीडर सबको अपना कब्जा में ले लिया, अपना शासन लागू कर दिया, मिलिट्री शासन म्यांमार में। ये हुआ बहुत इस पर। अब आदमी लोग समझिए, जो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुका है उसको आप कब्जा में ले डालिएगा। आप ही सोचिए, आप स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं भारत में, अचानक से आपको आगे कैद कर लिया जाए, जैसे हम लोग का अंग्रेज सबका टाइम सोच लीजिए उस तरह का। हाँ, तो कैसा लगेगा। तब आदमी लोग विद्रोह शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, झड़प हुआ बहुत सारा, तो उसमें मर भी गए। झड़प हुआ उस समय तो आपस में करता गया टकराव। अभी थोड़ा देर टाइम पहले का हुआ कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं रिबेल ग्रुप सब, जैसे भारत में होते थे जब हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो आप उस सब ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते होंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब का नाम आप सुनते हो। तो इसी टाइप का वहाँ पर भी कुछ रिबेल ग्रुप है, जो कि जिसको स्वतंत्रता से प्यार है भैया, उसको मिलिट्री शासन सब नहीं, तो वो लोग मिलके भी कुछ क्या करते हैं, अभी क्या किए तो उसके इस सब के प्रति छेड़ दिए, जुंटा के प्रति, मिलिट्री के प्रति, कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए ये शासन, हम लोग को तो डेमोक्रेसी से ही प्यार है। तो साइड से छेड़ दिए, मतलब फ्रीडम लाने के लिए थी। इससे जुंटा को भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये लोग भी बदले में अथी किया, रिएक्शन दिया। तो वहाँ पे जो है झड़प तेज हो गया थोड़ा टाइम। अभी कुछ ज़्यादा झड़प बढ़ गया। तो हुआ क्या कि म्यांमार से कुछ लोग निकल करके भारत की तरफ आने लगे। आप कहिएगा ये कैसे हुआ, आप जानते होंगे कि अगर आप देखेंगे तो ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। इसका बहुत सारा जो पोर्शन है, ये आप कहिए यहाँ पे, ये है म्यांमार, ठीक। ये जो है ये आपका म्यांमार है। तो भारत का जो 4 राज्य है, 4-4 राज्य का सीमा जो है म्यांमार से लगा हुआ है। कौन? ऊपर सबसे अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके जस्ट नीचे मिजोरम। इतना म्यांमार से लगा हुआ है। ये बॉर्डर जो है खुला हुआ है, बॉर्डर खुला हुआ है, पहाड़ है पूरा, हिमालय का ही, इधर आके हिमालय इधर मुड़ जाता है, पहाड़ है, जंगल से भरा पड़ा है। इस पर कोई बॉर्डर का थी दीवार बना देना वो संभव नहीं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना, सिक्योरिटी फोर्स लगाना, उसको भी उतना सफलता नहीं मिल पाता। अब जंगल में एक एक कोना में कहाँ घुसे रहेंगे, तो दिक्कत होता है। तो ऊपर से इधर का 16 किलोमीटर का एरिया, भारत की तरफ और म्यांमार की तरफ भी 16 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें लोग आ जा सकते हैं, लेकिन लोग भी कुछ कुछ अलग भी तरह के हो जाते हैं। तो ये
इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो एरिया है। काहे कि इधर से ही आप कहिए कि और भी चीज़ सब होता है, अच्छा उस पे आएँगे, लेकिन हम अभी कह रहे थे कि हुआ क्या कि इधर से कुछ लोग मिज़ोरम मणिपुर की तरफ, ख़ासकर अभी मिज़ोरम में कुछ लोग उधर से आने लगे हैं इधर। काहे कि अब वहाँ पे हो रहा है झड़प, अब उन लोगों को शांति डो जान का डर है, तो लोग म्यांमार छोड़ के करीब बहुत सारे लोग शुरुआत में 1500 एक ही बार में आ गए, फिर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि करीब 5000 के आस-पास हो गए हैं अब। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि सो नहीं वो एग्रीमेंट किए थे थोड़ा टाइम पहले म्यांमार से, कि इस तरह से आपके यहाँ से कोई नहीं आना चाहिए। अभी आने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली मिज़ोरम की के सरकार को, कि मिज़ोरम में आ रहे तो मिज़ोरम के सरकार को कि आप घुसने मत दीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि मिज़ोरम में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी सब रहते हैं, उसी टाइप के म्यांमार में भी रहते हैं। बॉर्डर एरिया है, आप जानते हैं, वो तो आस-पास के लोग उस टाइप के रहेंगे ही। तो म्यांमार की जो राज्य सरकार है, वो बोली कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ही लोग के लोग हैं। तो थोड़ा-सा तो रिफ्यूजी कैंप सब में उधर से आने लगे हैं। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। बहुत लोग उधर से इधर आ रहे हैं। तो ये जो अभी मिलिट्री शासन है म्यांमार के लिए, अभी तक तो भारत के कंट्रोल में था। चलिए, भारत को ये सब पसंद नहीं है, पहले डेमोक्रेसी पसंद, तख्ता-पलट हो गया। लेकिन आप पड़ोसी को उस चक्कर में ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं। काहे? ऊपर में ससुरा चिनवा बैठा हुआ है चमगादड़। अगर आप अपना रिलेशन इसके साथ खराब करने गए, तो ये चीन की तरफ झुक जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ऐसे ही एक बार नेपाल के साथ हो गया था। आप नेपाल को कुछ ब्लॉक कर दिए, कोई चीज़ में गैस का कनेक्शन ये सब में एक बार इश्यू हुआ था थोड़ा टाइम पहले, तो नेपाल चीन की तरफ झुकने लगा। वही भारत को यहाँ भी लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन भैया, आपके यहाँ से लोग हमारे यहाँ आएँगे, हमारे लोग यहाँ खुद गरीबी में हैं बहुत सारे। इतना शेयर करेंगे तो हम लोग को रिसोर्स कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये बात तो हो जाता है, तो ये और तो बात क्या है कि तो खाली यही है। इससे भी बड़ा बात जो दिक्कत के लिए इंडिया के लिए है, कि यहाँ से बहुत सारा आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनिमल ट्रैफिकिंग, मतलब कि गलत काम सब जो है, वो होता है जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट करता है। आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस जब देखिएगा, तो उसमें आपको दिखेगा ये सब चीज़। ऑर्गेनाइज़्ड ट्रैफिकिंग, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, ये सब चीज़ दिखेगा उसमें। तो चूँकि बॉर्डर खुला हुआ है, तो इस तरह के जो हैं आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह की गलत गतिविधि सब जो है, उधर से मादक पदार्थ जिसको कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी यही सब ड्रग ट्रैफिकिंग, वो सब जो गांजा-वांजा आप सुनते होंगे, तो ये सब चीज़ इधर आता है। और इधर से उस तरह के लोग भी कभी-कभी आ जाते हैं, जो इधर इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको हम पहले ही बोले, कि इधर सिक्योरिटी लगाना भी बड़ा दिक्कत दिक्कत है। इधर देखना भी बॉर्डर एरिया को बड़ा दिक्कत है। बड़ा भारत के लिए चैलेंज हो जाता है। अ, आप कहेंगे मादक पदार्थ यहाँ कहाँ से आया इधर? यहीं पे एक एरिया जो है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार का, इसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। वहाँ पे भयंकर इसको उगाया जाता है। गांजा-वांजा, कैनाबिस जो है, ड्रग-व्रग जो इस तरह का होता है, वो। तो ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपका हो सकता है कि 2024 का जो मेंस हो, उसमें क्वेश्चन है। ऐसे भी इसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप 2024 में बैठ रहे हों या ना बैठ रहे हों, जो भी बात हम लोग करते हैं, वो समझिए कि वो सब इश्यू रिपीट होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही साल चलेगा या जो होगा रिपीट होता रहता है। ये तो बेसिक का पार्ट है। तो इस तरह से बात है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जब आप आंसर लिखें तो सब फैक्टर को ध्यान में रखिएगा कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है। खाली यही नहीं कि इधर से आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग सिर्फ़ इतने तक नहीं। जैसे हम बताए इधर चाइना है, गलत किए तो उसकी तरफ झुक जाएगा। फिर
इधर भी खुला हुआ है, पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ में दिक्कत है। तो बड़ा सँभल के इंडिया को उधर चलना पड़ता है। इधर एथनिक ट्राइब सब हैं, आप ज़ोर लगाएँगे जैसे हम कहें कि मिज़ोरम सरकार मना की है, अब उस पर आप ज़ोर डालिएगा तो अब क्या होगा आप जानते हैं। इधर नागालैंड इस सब में ऑलरेडी करता रहता है कि नहीं हम अलग होंगे, ये होंगे, वो होंगे, झड़प पहले से होता रहता है। उस पे भी आप ज़ोर-ज़बरदस्ती कीजिएगा तो राज्य आपसे उखड़ेगा। मैंने ऐसे ही उखड़ा क्योंकि इधर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। उसको इधर का आदमी वैसे ही तकलीफ़ दिया रहता है कि भैया ये तो जंगल में रहने वाला आदमी है। आदमी सब गज़ब है, वो सबको देख के चिढ़ाता रहेगा। कितना बार ये सुनने में आता है कि इधर के नॉर्थ ईस्ट के लोग जब इधर आते हैं, नॉर्थ इंडिया में या इंडिया के इधर वाले भाग में आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली सब जैसे कहते हैं, "क्या पढ़ा लिखा भाई?" हैं? ये लोग को देख के चाइनीज़ चाइनीज़ बोलता रहता है, बताइए। उन लोग का चेहरा-मोहरा वैसा है तो। इतना बेवकूफ़ वाला बात सब। तो ये सब तो वैसे ही उखड़े पड़े रहते हैं, ऊपर से अगर आप इस तरह से जोड़ दीजिएगा, उसके अपने ही लोग हैं, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बात है, ये पूरा जो है, ये इश्यू चल रहा है अभी। तो ये करंट में समझिए थोड़ा अथी हो गया, तो इसको लेकर हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार को लेकर जो इंटरनल सिक्योरिटी का बॉर्डर सिक्योरिटी का जो इश्यू है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आप देखिएगा अपना सिलेबस जीएस 3 का इंटरनल सिक्योरिटी में तो आपको एक मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी उसमें मिलेगा। इश्यू इन बॉर्डर एरियाज़, बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर वाला जो पोर्शन होगा सिक्योरिटी का, वो आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक? तो आप ध्यान में रखिएगा। आज के लिए यही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिस पर हमको बतियाना था। फिर हम लोग मिलेंगे हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे टाइगर टाइगर्स, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। तब तक आप दिन का लुत्फ़ उठाइए, जम के फ्रेश होइए, नहाइए, सुनाइए, खाइए, पीजिए और घूमिए-फिरिए भी मन है तो शाम में थोड़ा समय निकाल के, है कि नहीं? जम के उसके बाद एकदम रात में खुशम-खुश एकदम हँसते-मुस्कुराते हुए आराम भी कीजिए, दिन का पूरा आनंद लीजिए, जी भर के जिएँ तब मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, सब काम कीजिए एकदम दिल लगा के, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। ध्यान रखिएगा अपना, अपने घर में भी सबका ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।